हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग सबको। वेलकम टू द चैनल एडोनेटिव फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग एच.सी. वर्मा के किताब 11th के बुक से सेंटर ऑफ मास चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड यस, इसमें होगा एनिमेशन पे सोल्यूशन। तो जैसा कि आपके सामने अभी एक एनिमेशन आ भी रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 61, उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन में कहता है द फिगर शोज अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m, ये है वो स्मॉल बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ओवर अ लार्ज मास m whose surface is horizontal near the smaller mass and gradually curves to become a vertical, राइट। तो सवाल में कहता है कि ये जो बड़ा वाला वेज है वो शुरुआत में एकदम हॉरिजॉन्टल है और ये धीरे धीरे कर्व होते होते टॉप पे एकदम वर्टिकल है। ठीक, अच्छा, फिर क्या कहता है द स्मॉलर मास इज पुश्ड ऑन द लॉन्गर वन एट अ स्पीड ऑफ v एंड द सिस्टम इज लेफ्ट टू इटसेल्फ। तो हमें ये जो छोटा वाला ब्लॉक है उसे हमने एक v स्पीड दे दिया है एंड वी हैव लेफ्ट द सिस्टम टू इटसेल्फ। ठीक है, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। ठीक है, तो जब ये छोटा वाला ब्लॉक स्लाइड करते 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 इसके इस पोर्शन पे आ चुका है, तब हमसे पूछ रहा है कि बड़े ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, बड़े ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो ये v1 निकालना है हमें। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इट विल इवेंचुअली सेपरेट आउट फ्रॉम द लार्जर ब्लॉक। और ये चीज़ आपको इस यहाँ पे एनिमेशन में दिखाई पे भी दे रहा है कि ये छोटा वाला ब्लॉक इवेंचुअली इसके साथ कॉन्टैक्ट लूज करता है एंड देन आफ्टर सम टाइम अगेन फॉल्स बैक ऑन दिस लार्जर ब्लॉक। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि कितना स्पीड था इस छोटे ब्लॉक का व्हेन इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर ब्लॉक। तो वो हमारा पार्ट बी है। सी पार्ट में हमसे पूछता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट द स्मॉलर मास असेंड्स। ठीक है, और डी में कहता है कि शो दैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक वाज इन इट्स फ्लाइट अंडर ग्रेविटी। तो जब तक ये छोटा वाला ब्लॉक हवे में था, इट वाज डूइंग पैराबोलिक मोशन, उतने देर में ये बड़ा वाला ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे एनिमेशन में तो दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए इस सवाल को डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही वो ब्लॉक है आपके सामने। ठीक है, ये दिस ब्राउन वन इज द बिगर ब्लॉक ऑफ कैपिटल M मास एंड दैट ग्रीन वन इज द स्मॉलर ब्लॉक ऑफ स्मॉल m मास। ठीक, तो हमने स्मॉल m को एक v वेलोसिटी दे दिया। अब वो आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। सी हाउ इज द मोशन हैपनिंग। ये देखिए ये ऊपर जा रहा है। एट द सेम टाइम बिगर ब्लॉक इज मूविंग, इट लीव्स कॉन्टैक्ट, छोटा मास कॉन्टैक्ट लूज किया एंड इट अगेन फॉल्स बैक। ठीक, so this is the initial situation, right? This is the initial situation. This is the intermediate situation जब contact lose किया, and this is when it again falls back. तो हमारे लिए ये 3 different situation बहुत important है सवाल को solve करने के लिए। तो चलिए पैरामीटर्स को लिखना चालू कर देते हैं। Initially हमने इसे एक v velocity दिया था। This is small m, this is capital M. ठीक, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ध्यान से देखिए, सपोज ये किसी इस पोर्शन पे है। लेट अस से कि जब वो इधर आया होगा, आगे मूव करते करते जब वो इधर आया होगा, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, दिस स्मॉलर ब्लॉक इज अप्लाइंग अ नॉर्मल ऑन दिस बिगर ब्लॉक लाइक दिस, और ये बिगर ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। अब अगर सिर्फ वेज पे ध्यान दे तो वेज पे इस नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेज को आगे लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है व्हाई दिस वेज इज मूविंग इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। एंड इफ यू लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, पूरे सिस्टम पे सिर्फ
वाई डायरेक्शन में एक नेट फोर्स है, इस पे स्मॉल mg और इस पे कैपिटल mg फोर्स, ठीक है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। ये स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में यहाँ पे जो हमने अभी नॉर्मल देखा, दैट बिकम्स एन इंटरनल फोर्स, है ना। तो ये नॉर्मल दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया अगर पूरे को सिस्टम कंसिडर करें तो जब पूरे को सिस्टम कंसिडर करेंगे आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपके पास नेट फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने पास कोई भी नेट फोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अपना m, ये v, दिस इज कैपिटल M। आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस सिचुएशन अराइव्स, let us say that the bigger block has a velocity v1 in the horizontal direction, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये स्मॉल m के पास, स्मॉल m का मोशन अगर आपको अभी ध्यान में हो एनिमेशन से, तो ये तो ऊपर भी जा रहा है, विच मीन्स इसके पास एक ऊपर की तरफ भी कंपोनेंट है और इधर की तरफ तो डेफिनेटली कंपोनेंट है, क्योंकि ये स्मॉल m ब्लॉक हमेशा कैपिटल M के साथ कॉन्टैक्ट में था यहाँ तक, राइट। तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 होगा और इसको कुछ v2 मान लेते हैं, इसको कुछ v2 मान लेते हैं, राइट। एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट अ हाइट h, ये पार्टिकल अभी h हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक। तो सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था, बताइए जब ये स्मॉल m कॉन्टैक्ट लूज करने वाला था उस समय बिगर ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, यानी कि v1 कितना है। सो वी कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x डायरेक्शन। लीनियर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम विच इज mv शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम विच इज स्मॉल m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v1। तो क्यों ना स्मॉल m और कैपिटल M को कॉमन ले ले, दिस इज v1। तो यहाँ पे एक लाइन में अपना आंसर आ गया है mv अपॉन m प्लस कैपिटल M, राइट। सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट कि अच्छा जब स्मॉल m लूज करने वाला है तो वेज का वेलोसिटी v1 इतना है, ठीक। अब अगर आपको ध्यान में हो तो हमसे बी पार्ट में ये पूछा दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू डिटैच या फिर लूज कॉन्टैक्ट फ्रॉम द लार्जर मास, ठीक है। हमसे स्पीड पूछा है, यानी हमसे v2 और v1 का रिजल्टेंट पूछा है, राइट। ध्यान से समझिएगा, हमसे स्पीड पूछा है दिस वेक्टर, ठीक है। हमसे इसका ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसको क्या सिंबल दे दे, लेट अस कॉल दिस एज u, ठीक है। तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन, राइट। पूरे सिस्टम में देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नो फ्रिक्शन, राइट। कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे, वर्क डन डिसिपेटिव फोर्सेस का नहीं है। इसका मतलब है कि एनर्जी पूरे सिस्टम में यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हम आसानी से कंजर्व कर सकते हैं। अब शुरुआत में सिस्टम के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और यहाँ पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हुआ है, राइट। सो लेट अस सी हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट दैट हाफ mv² शुड बी इक्वल टू, यहाँ के लिए हम लिख सकते हैं हाफ mu² प्लस ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m। अब बड़े ब्लॉक का लिख देते हैं हाफ कैपिटल M v1², इसका भी हो गया, प्लस अब स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी में जो रेज आया है दैट इज mgh, और हमसे ये u ही तो पूछा है, हमसे ये u पूछा है। अच्छा, हम ये v1 को भी रिप्लेस करते हैं यहाँ से उठा के, राइट। सो लेट अस डू दैट एट द सेम टाइम लेट अस मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज mv², दिस इज mu² प्लस कैपिटल M v1² की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे m² v² डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर प्लस 2mgh
mgh। आई होप सबको समझ में आया है। यहाँ पे 2 कहाँ से आया? वी हैव मल्टीप्लाइड 2 ऑन बोथ द साइड्स, राइट। नाउ दिस m, ये स्क्वायर, ये m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिजिक्स हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। अब दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स। यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है, हमें u की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसको जब आप रीअरेंज करोगे, मेरे पास यहाँ पे मेंशन्ड है, सो लेट मी राइट द फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा इसको रीअरेंज करके। दैट इज़ गोइंग टू बी m स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर, दिस इज मल्टीप्लाइड टू v स्क्वायर माइनस 2gh होल टू द पावर हाफ, सो दिस इज दी u। ये आपका स्पीड है इस पार्टिकल m का, ठीक है। इसको बस यहाँ से यहाँ रीअरेंज करना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सी पार्ट, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे पूछता है, सी पार्ट में हमसे कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो आपको ये बात समझ में आया होगा अभी तो, दैट दिस पार्टिकल m बेसिकली डज अ पैराबोलिक पाथ। वो इस तरीके का पैराबोलिक मोशन लेता है आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट, राइट, आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट। अच्छा, सो बेसिकली हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट बताना है। मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अचीव की है, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की है। सो लेट अस कॉल दिस मैक्सिमम हाइट एज कैपिटल H, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप पहले V2 निकाल ले, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का H मैक्स कैलकुलेट करें बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला u स्क्वायर y अपॉन 2g, और उसमें इस स्मॉल h को ऐड कर दे, या फिर आप डायरेक्टली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एनर्जी कंजर्व कर दे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। द मोमेंट दिस पार्टिकल हैज़ लेफ्ट कॉन्टैक्ट विद द वेज के ऊपर अब कोई भी नॉर्मल या कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, यानी कि वेज जो है यहाँ तक v1 स्पीड से ही आगे मूव किया है, ठीक है। और हमें पता है कि ड्यूरिंग दी पैराबोलिक पाथ पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का भी वेलोसिटी v1 है। तो एक बात तो क्लियर है कि पार्टिकल एग्जैक्टली इस वेज पे ही लैंड करने वाला है, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया है, और जैसा कि हमें डी पार्ट में पूछ रहा है कि कन्विंस अस, प्रूव दैट, या फिर एक्सप्लेन करो कि व्हाई विल द पार्टिकल लैंड ऑन द वेज। कॉमन सी बात है, दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, तो दोनों किसी भी टाइम पे सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कवर किया है, तो जब वो लैंड करेगा तो उस वेज पे ही लैंड करेगा, ठीक। तो इससे हमको ये बात क्लियर है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेज का जो स्पीड है वो सिर्फ v1 होगा, v2 तो 0 हो चुका होगा। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट दिस इज हैविंग ओनली वन स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दैट इज v1, दिस m, राइट, दिस इज हैविंग स्पीड v1, राइट। तो हम लोग यहाँ से लेके इस पॉइंट तक के लिए एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। शुरुआत में इसके पास, इस पूरे सिस्टम के पास सिर्फ हाफ mv स्क्वायर था, बाद में इस सिस्टम में पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv1 स्क्वायर, राइट, हाफ mv1 स्क्वायर। एट द सेम टाइम इस बड़े वेज के पास भी वेलोसिटी v1 ही है, राइट, v1 ही है। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस, टोटल मास multiplied by v1 square plus mg capital H, right। now we can substitute the value of v1 over here also, ठीक है, और 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा mv स्क्वायर, दिस इज m प्लस कैपिटल M, v1 स्क्वायर किया तो दिस बिकम्स m स्क्वायर v स्क्वायर्ड अपॉन m प्लस कैपिटल M स्क्वायर प्लस 2mgh, ठीक है। यहाँ से m कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, ये वाला m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमें ये कैपिटल H निकालना है, राइट, हमें ये कैपिटल H निकालना है। इसे फिर से रीअरेंज कीजिए, आई विल जस्ट राइट दी फाइनल आंसर दैट इज गोइंग टू कम। ये आएगा आपका mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g
capital M plus small m. So this is going to be the answer for maximum height achieved by the particle from ground. ठीक है, from ground, right? तो अपना 3 पार्ट हो गया A B C. फोर्थ पार्ट में हमसे कहता है कि जब ये पार्टिकल इस वेज का कांटेक्ट लूज किया, राइट, एंड व्हेन इट रिटर्न्स अगेन, उतनी देर में वेज कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वेज ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, व्हाट इज दिस x, राइट, व्हाट इज दिस x, हमसे ये x पूछ रहा है. अब लॉजिकली सोचो, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेज ने किया होगा वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पार्टिकल ने भी किया है. दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, दैट इज v1, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया दोनों. सो बेसिकली हम ये रेंज निकाल सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे हम ये रेंज पता कर सकते हैं, इस पार्टिकल का रेंज कितना है, राइट. सो फॉर D part we can just calculate the range, वही हमारा आंसर होगा, राइट. एंड रेंज इज व्हाट, रेंज इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाई g, राइट. हम वो जो u स्क्वायर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला है उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राइट. 2v1 v2 बाई g. हमें v1 पता है, g पता है, हमें v2 निकालना पड़ेगा, हमें v2 निकालना होगा, ठीक है. अच्छा, v2 कैसे निकालोगे? v2 निकालने के लिए सिंपल सा तरीका ये है अपने पास, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड u. वी हैव कैलकुलेटेड u एंड u इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ v1 एंड v2, राइट. u जो है हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो v2 है दैट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, राइट. ये है. सो इसी को यहाँ पे लिखते हैं दैट v2 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे u है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है और अच्छा कॉन्सेप्ट है बड़ा. u यहाँ पे है, इसको स्क्वायर कीजिए, माइनस v1 स्क्वायर, ये आपका v1 है, ठीक है. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम हियर. आपको यहाँ से v2 का वैल्यू पता चल जाएगा एंड वंस यू हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ v2 उसको यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, ठीक. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं दैट रेंज इज इक्वल टू 2v1 और v2 की जगह हम ये लिख देंगे दैट इज अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g. आपके पास यहाँ पे सब कुछ है, v1 यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, u यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें पुट कीजिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज विच इज बेसिकली सेम एज दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बिगर वेज, ठीक है. व्हेन यू सॉल्व दिस, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, द फाइनल रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 2mv ब्रैकेट mv स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m gh ब्रैकेट होल टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई gm प्लस m होल टू द पावर 3/2 and this is going to be the answer for the fourth part. So उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनिमेशन पे सोल्यूशन वाली चीज़ समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, है ना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड. और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. आपको लगता है कि ये मेहनत वर्थ इट है तो इसे ज़रूर सब जगह स्प्रेड कीजिए, ठीक है. तो चलिए मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.